सभी को जय श्री कृष्ण। परम पावनी एकादशी की महात्म्य की कथा यात्रा में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानेंगे। इस एकादशी को लेकर सुंदर बात यह भी है कि यह एकादशी गीता जयंती के पर्व के अनुसार भी मनाई जाती है। इस एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में महाराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच जो संवाद है, आइए उसके अनुसार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दर्शन करें। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब आप यथार्थ रूप से मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज का यह प्रश्न सुन भगवान कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति एकादशी होती है और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा अथवा मोक्षा नाम की एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, इस एकादशी के दिवस नियम पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। कही हुई विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है, अर्थात यत्नपूर्वक नियम पूर्वक दशमी और एकादशी के दिवस में तुलसी और उसकी मंजरी के द्वारा भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। यह मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में प्रभु की प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। स्वयं भगवान कह रहे हैं, जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब इसकी कथा है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की आप कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे मुझ जैसे पुत्र से क्या लाभ है? यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से पास में ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महाराज ने भी प्रणाम करते हुए अपनी बात मुनिवर पर्वत से निवेदित करी। राजा बोले, हे महाराज, हे महापुरुष, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल हैं। अब राज्य के 7 अंग कौन से हैं? यहाँ पे बताते हैं। राजा, उनका मंत्री, पूरा राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और राजा के मित्र वर्ग, ये ही राजा के उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं।
इन्हीं के बारे में राजा कह रहे हैं वे सब कुशल हैं। किंतु हे पर्वत मुनि, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः कृपा करके बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गए। इसके बाद ध्यान से लौटकर वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, मुनि पर्वत की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कहने के अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति कहने लगे, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे सब स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी की कथा समाप्त हुई। इसी एकादशी को हम गीता जयंती के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। आइए इस एकादशी को यथाशक्ति व्रत, उपवास, जागरण और गीता पाठ करके दिन को सुफल बनाएं। सभी को जय श्री कृष्ण।